गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग समझे थे ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के विषय में कुछ फैक्ट्स, कुछ पॉइंट्स में देखेंगे। पहले पॉइंट्स है, इसमें देखेंगे सम इनट्रांजिटिव वर्ब्स may be transitive by having a preposition added to them। इसका मतलब है कि कुछ ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे होते हैं जिनके बाद प्रेपोजिशन का यूज करने पर कुछ इनट्रांजिटिव वर्ब ऐसे होते हैं जिनके बाद प्रेपोजिशन का यूज करने पर वे ट्रांजिटिव हो जाते हैं। तो हम समझेंगे, एग्जाम्पल में हमने सेंटेंस लिया है। जैसे पहला सेंटेंस है ही लाफ्ड एट हर। इसमें जो लाफ्ड है, अगर मैं एट जो इसके बाद प्रीपोजिशन आया है इसे हटा लूँ तो इसका मतलब हर जो ऑब्जेक्ट है इसकी भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लाफ एक इनट्रांजिटिव वर्ब है जिसे किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। इस वर्ब का भाव अपने आप में पूरा है। अगर हम एट और ऑब्जेक्ट यह हटा लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसका भाव पूरा है। जैसे मैंने पढ़ दिया इसे, ही लाफ्ड, वह हंसा, तो भाव एक स्पष्ट दे रहा है यह वर्ब। लेकिन इसके बाद हम एट प्रीपोजिशन रख दिए तो इसका मतलब भाई एट का मतलब पर, व्यक्ति किसी पर हंसेगा तो हमने पर लगा दिया तो वो किसी पर हंस सकता है। तो ऐसे कुछ वर्ब्स होते हैं, कुछ इनट्रांजिटिव वर्ब होते हैं जिनके बाद प्रीपोजिशन हम रखते हैं तो ये ट्रांजिटिव बन जाते हैं, इन्हें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होने लगती है। इसलिए हमने अगर पढ़ दिया वह हंसा, एट ले लिया पर, मतलब वह किसी पर हंसा, तो जिस पर हंसा वो ऑब्जेक्ट हमें चाहिए, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई इनट्रांजिटिव वर्ब हो और उसके बाद या फिर कुछ ऐसे इनट्रांजिटिव वर्ब है जिनके बाद प्रीपोजिशन अगर रखते हैं हम तो वो ट्रांजिटिव हो जाते हैं, मतलब उन्हें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। जैसे वह हंसा, एट लगा दिए मतलब पर का मतलब किसी पर, इसका मतलब कोई व्यक्ति यहाँ होना चाहिए जिस पर वो हंस रहा है। तो हमने लिख दिया भाई ही लाफ्ड एट हर, वह उस पर हंसा। अब देखिए यह बन गया ट्रांजिटिव वर्ब क्योंकि इसके बाद प्रीपोजिशन आ गया। अगला वर्ब है और हमने सेंटेंस लिया है ही टॉक्ड अबाउट द अफेयर। अब यहाँ देखेंगे टॉक एक वर्ब है और इसके बाद अबाउट प्रीपोजिशन आया है, तो प्रीपोजिशन इसका मतलब होता है के विषय में, अबाउट मतलब के विषय में। तो आप यदि बात करते हैं, हमने के विषय में ले लिया तो किसी के विषय में आप बात कर सकते हैं। तो मतलब इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान यहाँ चाहिए जिसके विषय में आप बात कर रहे हैं। अतः यह जो वर्ब है इसके बाद अबाउट प्रीपोजिशन आया है, इसलिए यहाँ ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ रही है कि भाई आप किसी के विषय में बात कर रहे हैं। अबाउट मतलब विषय में, किसी के विषय में बात कर रहे हैं, तो जिसके विषय में बात करेंगे ऐसा लग रहा है कि वो व्यक्ति, वस्तु, स्थान यहाँ होना चाहिए। मतलब ये जो इनट्रांजिटिव वर्ब है इसके बाद हमने प्रीपोजिशन अबाउट ले लिया तो ये बन गया ट्रांजिटिव जिसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। अगला सेंटेंस, आई वेंट थ्रू ऑल माई पॉकेट्स। वेंट मतलब तो जाना होता है, यह एक इनट्रांजिटिव वर्ब है जिसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन इसके बाद हमने थ्रू एक प्रीपोजिशन लगा दिया और इसका अर्थ निकल गया टटोलना या ढूंढना। वेंट थ्रू का मतलब मैं ढूंढ लिया, ऑल माई पॉकेट्स मतलब अपने पूरे पॉकेट्स को। अतः वेंट एक इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद हमने प्रीपोजिशन रख दिया तो इस वर्ब और प्रीपोजिशन का मिलाकर अर्थ निकल गया कि वह ढूंढा या टटोला, वह ढूंढ लिया। अब ढूंढ लिया भाई, क्या ढूंढ लिया? कुछ तो ढूंढ लिया, किसी चीज़ को ढूंढ सकता है, इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है जिसे वो ढूंढ रहा है।
तो ऐसे हम प्रश्न लगाकर प्रश्न करते हैं, तो हमें उस ऑब्जेक्ट का मालूम चलता है जिसकी यहाँ आवश्यकता होती है। ऐसे ही अगले सेंटेंस में हम चलेंगे। अगला सेंटेंस हमने लिया है, द पुलिस लुक्ड इनटू द मैटर। द पुलिस लुक्ड इनटू द मैटर। लुक मतलब तो देखना होता है। अगर मैं बोल दूं कि हम लोग अपने आँखों से देखते हैं, हम लोग अपने आँखों से देखते हैं, तो यहाँ यह जो है इंट्रांसिटिव वर्ब है, इसका अपने आप में भाव स्पष्ट है। भाई हम लोग अपनी आँखों से देखते हैं, भाव स्पष्ट है। इसके बाद हमने इनटू एक प्रीपोजिशन लिया है, तो यहाँ प्रीपोजिशन और ये लुक मिलाकर इसका अर्थ अलग हो जाता है, अलग निकल जाता है। लुक इनटू का मतलब जांच करना। तो यहाँ अब कोई व्यक्ति जांच करेगा तो किसी मैटर का जांच कर सकता है, किसी मामले का जांच कर सकता है, किसी बात का जांच कर सकता है। तो यहाँ अगर आप जांच करेंगे तो किसी बात का जांच तो करेंगे, किसी मैटर का जांच करेंगे, तो वो बात यहाँ होनी चाहिए, वो मैटर, वो समस्या यहाँ होनी चाहिए जिसकी आप जांच करेंगे। तो अतः यह इंट्रांसिटिव वर्ब लुक था। इसके बाद हमने प्रीपोजिशन लिया। तो ऐसे ही जैसे हमने बताया कि कुछ ऐसे इंट्रांसिटिव वर्ब होते हैं जिनके बाद प्रीपोजिशन रखने पर ये ट्रांसिटिव बन जाते हैं, जिन्हें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। इस तरह से अगला सेंटेंस है, ही कम्स अक्रॉस। कम्स मतलब आना। देखिए ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, लेकिन अक्रॉस एक प्रीपोजिशन है, और कम्स अक्रॉस का अर्थ दोनों का मिला करके अर्थ निकलता है संयोग से मिलना, किसी से मिलना, या संयोग से पाना, किसी चीज़ को पाना। तो मैं यहाँ सेंटेंस को पढ़ता हूँ और इसका अर्थ निकलता है, ही कम्स अक्रॉस, वह संयोग से पाता है, दिस बुक, इस पुस्तक को। अब भाई कोई व्यक्ति कुछ भी पा सकता है, मतलब कुछ भी पा सकता है। ऐसा लग रहा है भाई पाना के बाद भाई व्यक्ति कुछ भी पा सकता है, तो वो वस्तु यहाँ होनी चाहिए जो भाव को कंप्लीट करे। भाई व्यक्ति संयोग से पाता है तो क्या पाता है ना? व्यक्ति संयोग से इस पुस्तक को पाता है, ये इसका ऑब्जेक्ट है जिसकी आवश्यकता थी। इन अ शॉप मतलब एक दुकान में। आगे देखिए सेंटेंस है, सी वाज रन डाउन। रन मतलब तो दौड़ना होता है, रन मतलब दौड़ना होता है। दौड़ना एक इंट्रांसिटिव वर्ब है, इसका अर्थ अपने आप में पूरा है। अगर मैं एक सेंटेंस ले लूँ कि सी रन्स या ही रन्स, वह दौड़ता है, तो इस पूरे सेंटेंस और इस वर्ब का एक भाव जो होता है वह अपने आप में पूरा है कि वह दौड़ता है। कुछ स्पष्ट बातें मिल गई। अब यहाँ देखते हैं, लेकिन इस जो रन हमने लिया है, रन के बाद डाउन है। रन डाउन मतलब होता है कुचलना। अब हमने कह दिया रन डाउन मतलब कुचलना, तो व्यक्ति किसी चीज़ को कुचल सकता है, किसी भी वस्तु को कुचल सकता है, किसी चीज़ को कुचल सकता है। तो ऐसा लगता है भाई कि रन डाउन के साथ एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये सेंटेंस पैसिव में है और इसका ऑब्जेक्ट है सी, क्योंकि इसका अर्थ निकल रहा है सी वाज रन डाउन, मतलब उसे कुचल दिया गया। तो जिसे कुचला जा रहा है वो ऑब्जेक्ट होता है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। उसे कुचला गया बाय अ बस, मतलब एक बस द्वारा। तो यहाँ रन डाउन, रन के बाद हमने डाउन प्रीपोजिशन लिया, इसलिए रन बन गया ट्रांसिटिव वर्ब जिसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। अगले पॉइंट पे चलेंगे। ये तो एक पॉइंट हो गई ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब के विषय में। दूसरी पॉइंट चलेंगे। दूसरी पॉइंट क्या है? सम वर्ब्स कैन बी यूज्ड एज बोथ ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनका यूज दोनों ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब के रूप में किया जा सकता है, या ट्रांसिटिव वर्ब के रूप में भी किया जा सकता है, इंट्रांसिटिव वर्ब के भी रूप में किया जा सकता है। तो देखते हैं ये कैसे वर्ब होते हैं। हमने सेंटेंस लिया है, सी ब्रोक द ग्लास। सी ब्रोक द ग्लास, इसमें ब्रोक एक वर्ब है। इसका अर्थ है, पूरे सेंटेंस का अर्थ है, सी ब्रोक मतलब वह तोड़ दी, द ग्लास मतलब ग्लास को, वह ग्लास को तोड़ दी।
अब यहाँ ब्रोक मतलब तोड़ दी, तो व्यक्ति कुछ भी तोड़ सकता है, तो मतलब वह वस्तु यहाँ हो जानी चाहिए जिसे वह तोड़ता है। इसका मतलब वह वस्तु का मतलब वो ऑब्जेक्ट, इस वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अब यहाँ देखेंगे यह वर्ब इंट्रांजिटिव भी है। जैसे हमने सेंटेंस लिया है द ग्लास ब्रोक, द ग्लास ब्रोक मतलब ग्लास टूट गई। अब देखिए ग्लास टूट गई, तो इस वर्ब का अर्थ जो ब्रोक है इसका अर्थ है टूट गई। इसका अर्थ अपने आप में स्पष्ट है, इसका अर्थ अपने आप में स्पष्ट है, अतः यह इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। अगर हमने कह दिया ग्लास टूट गई, तो आप ये नहीं प्रश्न कर सकते कि क्या टूट गई। क्या लगा के प्रश्न करने से या किसे या किसको लगा के प्रश्न करने से हमें ऑब्जेक्ट का भाव मिलता है। तो आप प्रश्न करिए गिलास क्या टूट गई, गिलास किसे टूट गई, गिलास किसको टूट गई। यह प्रश्न करने का तरीका गलत लग रहा है, तो मतलब यहाँ क्या किसे या किसको लगाकर जो प्रश्न हम कर रहे हैं तरीका गलत है, इस तरह से प्रश्न नहीं किया जा सकता। अगर क्या का भाव, किसे का भाव, किसको का भाव यहाँ मिलता, तो मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती, अतः ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती तो यह वर्ब ट्रांजिटिव होता। अगला सेंटेंस है ही बर्न्ट विथ सेम। बर्न्ट मतलब जलना, जल उठा। वह शर्म से दिया सेम, सेम मतलब शर्म, वह शर्म से जल उठा, वह शर्म से जल उठा। अब देखिए बर्न मतलब जलना होता है, यह एक ऐसा वर्ब है जिसका अर्थ, जिसका भाव अपने आप में कंप्लीट है। वह शर्म से जल उठा, पूरा सेंटेंस का भाव कंप्लीट है, इस वर्ब का भाव कंप्लीट है। क्योंकि आप ये प्रश्न नहीं करेंगे वह क्या जल उठा, वह किसे जल उठा, वह किसको जल उठा, यह प्रश्न करना गलत है। तो ये तीन शब्द को लगा के प्रश्न करने से अगर भाव सही निकलता है प्रश्न करने का, तो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, तो यह ट्रांजिटिव वर्ब होता। अगर यह तीन शब्द लगा के प्रश्न करने से प्रश्न करने का भाव ही गलत है, ऐसा लग रहा है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, मतलब यह इंट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे देखिए इसको हमने अगले सेंटेंस में लिया है ही बर्न्ट। बर्न्ट मतलब तो जलना भी होता है, जो एक इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। बर्न्ट मतलब होता है जलाना, जलाना भी होता है। तो यहाँ है भाई वह जला दिया, हिज फिंगर मतलब अपनी उंगलियों को, हिज फिंगर्स मतलब अपनी उंगलियों को, वह अपनी उंगलियों को जला दिया। अब यहाँ वह जला दिया, क्या जला दिया, क्या का एक भाव मिल रहा है, क्या लगा के प्रश्न करने से या क्या लगा के प्रश्न करने का भाव मिल रहा है, अतः यहाँ ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, जो यहाँ हमने पहले से लिया है हिज फिंगर। वह जला दिया, क्या जला दिया, अपने फिंगर्स को, अपनी उंगलियों को। तो क्या लगा के प्रश्न करेंगे, भाव अगर एक सही होगा तो यह ट्रांजिटिव वर्ब होगा, यहाँ ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होगी। अगला सेंटेंस हमने लिया है आई स्टॉप इट, मतलब मैंने रोक दिया, हिम मतलब उसे, फ्रॉम गोइंग मतलब जाने से। स्टॉप इट, स्टॉप्ड मतलब रोकना होता है, मैंने रोक दिया। अब रोक दिया भाई, किसी चीज़ को रोक सकते हैं आप, किसी व्यक्ति को रोक सकते हैं, मतलब मैंने रोक दिया भाई, किसे रोक दिया। अब देखिए किसे का भाव मिल रहा है, अगर किसे लगाकर प्रश्न करने से भाव स्पष्ट होता है, किसे का भाव मिलता है, किसको रोक दिया, किसको का भाव मिलता है, क्या का भाव मिलता है, इन तीन शब्दों का भाव मिलता है, तो वर्ब वहाँ ट्रांजिटिव होता है, वहाँ ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। ऐसे ही आगे आएंगे पांचवें सेंटेंस पे, आई शैल स्टॉप हियर। स्टॉप मतलब रुकना, हियर मतलब यहाँ, अ फ्यू डेज मतलब कुछ दिन, मैं यहाँ कुछ दिन रुकूंगा। अब यहाँ देखिए मैं यहाँ रुकूंगा, अब आप प्रश्न करिए क्या लगाकर, मैं यहाँ क्या रुकूंगा। प्रश्न सही है, प्रश्न गलत है, ऐसे प्रश्न नहीं होता है। मैं यहाँ किसे रुकूंगा, प्रश्न नहीं है, गलत है, प्रश्न बिल्कुल गलत है। मैं यहाँ किसको रुकूंगा, किसको रुकूंगा, यह प्रश्न सही है, गलत है। तो क्या, किसे, किसको लगा के प्रश्न करने से
अगर प्रश्न का भाव सही होता है तो ट्रांसिटिव वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होगी। अगर इन 3 शब्दों को लगाने से प्रश्न का भाव गलत होता है तो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब यह इनट्रांसिटिव वर्ब है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।